नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। हम लोग श्री माँ का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी। ओम। सावित्री, पर्व 1, सर्ग 1, पृष्ठ 3। द सिंबल डॉन। उषा एक प्रतीक। हम लोग इस सत्र को आरंभ करने से पूर्व जो भाग हमने अभी तक पढ़ा है उसका एक बार स्मरण कर लेते हैं। इस सर्ग के आरंभ में जिस रात्रि का चित्रण किया गया है वह उस दिन से पूर्व की रात्रि है जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होना निश्चित है। यह कोई सामान्य दिवस नहीं है, अपितु यह एक विशेष दिन है। यह वह स्वर्णिम दिवस है जिस दिन धरा पर अतिमानस का अवतरण होगा। यह वह दिन है जिस दिन प्रेम मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा और यह वह दिन है जब धरा पर एक नए युग का अर्थात दिव्य जीवन का आरंभ होगा। रात्रि का यह चित्रण जिस पहर से आरंभ हो रहा है वह देवताओं के जागरण से पूर्व का समय है और इस समय चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ है और रात्रि का मन आशंकित है क्योंकि वह सत्यवान की मृत्यु से अवगत है। एक अनिष्ट जो आने वाले दिन घटने वाला है उसके प्रति अवगत है। कवि इस रात्रि की गहनता में सृष्टि के आरंभ से पूर्व के अंधकार का अनुभव करते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि यह अंधकार परम अनंत की एक ऐसी खाई है जो अपारदर्शी है, अभेद्य है, जिसके पार देखा नहीं जा सकता है, जिसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता है। तो वह अंधकार एक ऐसी खाई के समान प्रतीत हो रहा है अथवा ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक अथाह शून्य है, परंतु यह शून्य रिक्त नहीं है, इसमें एक शक्ति निहित है जो सृष्टि के एक और चक्र के लिए इच्छुक नहीं है और शून्य में विलीन हो जाना चाहती है। यही वह शक्ति है जो कालांतर में एक नई सृष्टि को जन्म देगी। और इसी अंधकार में कवि देखते हैं कि पृथ्वी अपनी कक्षा में परिक्रमा कर रही है, परंतु यह पृथ्वी अपने उद्देश्य अर्थात अपनी आत्मा और अपने स्वर्णिम भाग्य के प्रति अनजान है और इसलिए वह पृथ्वी अनिच्छुक है। वह अनमने मन से अपनी कक्षा में परिक्रमा कर रही है, अर्थात वह अपनी कक्षा में परिक्रमा करने के लिए विवश है। तब उस अंधकार में एक हलचल उत्पन्न होती है और यह हलचल अचित्त में अज्ञता को जागृत
करने का प्रयास करती है। अर्थात अचेतन या निश्चेतन, जहां पर कोई भी चेतना नहीं है, वहां पर अज्ञता को प्रकट करने का प्रयास करती है। सृष्टि के विलय के पश्चात जो शून्य प्रकट होता है, उसमें एक अचेत चाह शेष रह गई है, और यह चाह जो कि एक बार पुनः शून्य में विलीन हो जाना चाहती है, परंतु यह चाह एक बार पुनः सृष्टि का चक्र आरंभ करने को, श्रम करने को और पीड़ा भोगने को शापित है। और वह हलचल अवचेतन में स्थित उस पुरानी, थकी हुई और अतृप्त चाह के लिए जगह बना देती है, और तब वह शिशु रूपी चाह अंधकार को जकड़ लेती है। और तब उस चाह के प्रत्युत्तर में परात्पर से कृपा शक्ति अवतरित होती है, जो उस अंधकार को स्पर्श करती है, और यह शक्ति प्रकृति को एक बार पुनः देखने और अनुभव करने के लिए विवश करती है। यह शक्ति निश्चेतन में गोपित एक आत्मा को एक बार पुनः जीने के लिए प्रेरित करती है। सृष्टि के विलय के पश्चात जो पूर्व चक्र होता है, उसकी जितनी भी उपलब्धियां होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, और तब वहां पर केवल एक शून्य शेष रह जाता है। और यदि एक और सृष्टि की रचना करनी है, तो उसके लिए उन सभी उपलब्धियों को एक बार पुनः प्राप्त करना होगा, प्रकट करना होगा। और यह एक ऐसा कार्य है जो असंभव प्रतीत होता है। अर्थात शून्य से सृष्टि का सृजन असंभव प्रतीत होता है, परंतु यदि भगवान का स्पर्श प्राप्त हो, उनका संकल्प हो, उनकी कृपा हो, तो सभी कुछ संभव है, और शून्य में से सृष्टि का जन्म भी संभव है। All can be done if the God touch is there. यदि भगवान की इच्छा हो, यदि उसकी सहमति हो, उसका स्पर्श प्राप्त हो, तो सभी कुछ सिद्ध हो सकता है। और यहां तक हम पिछले सत्र में देख चुके थे। अब इसके बाद जो पंक्तियां हमारे समक्ष आ रही हैं, उसमें यह जो भागवत स्पर्श है, गॉड टच है, उससे उस अंधकार में क्या परिवर्तन होता है, क्या जन्म लेता है, उसका वर्णन है। A hope stole in that hardly dare to be amid the night's forlorn indifference. तो एक ऐसी आशा, a hope that hardly dare to be, जो बहुत कठिनाई से उठने का या प्रकट होने का साहस करती थी। A hope stole in that hardly dare to be amid the night's forlorn indifference. तो यह जो रात्रि है, यह कैसी है? उदासीन है, परित्यक्त है, निराश है, इंडिफरेंट है, उदासीन है। और इस आशाहीन रात्रि में वह आशा चुपके से प्रवेश कर जाती है। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज गॉड टच इज देयर। अ होप स्टोल इन दैट हार्डली डेयर टू बी अमिड द नाइट्स फॉरलॉर्न इंडिफरेंस। और इसी प्रकार एक सुदूर कोने में एक मंद चमत्कार धीरे से प्रकट होता है। एज इफ
solicited in an alien world with timid and hazardous instinctive grace, orphaned and driven out to seek a home, an errant marvel with no place to live, into a far-off nook of heaven there came a slow, miraculous gesture's dim appeal. तो श्री अरविंद उपमा दे रहे हैं, an errant marvel with no place to live. तो एक ऐसा चमत्कार जो घुमक्कड़ है, जो भटक रहा है किसी एडवेंचर की खोज में. An errant marvel with no place to live, और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है. An errant marvel with no place to live, orphaned and driven out to seek a home. उसको अनाथ बना दिया गया है और उसे घर की खोज में बाहर निकाल दिया गया है. तो वह चमत्कार अपने लिए कोई धाम खोज रहा है. और यह जो चमत्कार है ये कैसा है? With timid and hazardous instinctive grace. यह एक डरपोक और जोखिम भरी विनम्रता लिए हुए है. As if solicited in an alien world, और वह एक अपरिचित जगत में प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है. तो यह उसकी उपमा दी है. तो जैसे कोई एक घुमक्कड़ चमत्कार हो जो अपने घर से निकाल दिया गया है और वह एक डरे हुए, एक जोखिम भरी विनम्रता से एक अपरिचित जगत में निवेदन कर रहा है, वैसे ही into a far off nook of heaven there came a slow miraculous gesture's dim appeal. तो उसी प्रकार आकाश के दूर स्थित एक कोने में एक धीमा और चमत्कारी भाव प्रकट हुआ और वह एक हल्की पुकार लिए हुए था. As if solicited in an alien world with timid and hazardous instinctive grace, orphaned and driven out to seek a home, an errant marvel with no place to live, into a far-off nook of heaven there came a slow, miraculous gesture's dim appeal. तो एक आकाश के दूर कोने में एक मंद चमत्कार धीरे से प्रकट होता है और उस भागवत स्पर्श के कारण जो एक रूपांतरकारी स्पर्श है, वो जो वहां पर अंधकार है, जो निष्क्रिय है, इनर्ट है, उसको राजी कर लेता है, उसको तैयार कर लेता है, अर्थात उसकी सम्मति प्राप्त कर लेता है और तब वहां पर एक सौंदर्य और आश्चर्य प्रकट हो जाता है. The persistent thrill of a transfiguring touch persuaded the inert black quietude, and beauty and wonder disturbed the fields of God. तो एक ऐसा स्पर्श जो रूपांतरकारी है और जिसका जो रोमांच है वो ढीठ है, दृढ़ है. The persistent thrill of a transfiguring touch persuaded the inert black quietude. और उसने क्या किया है? यह जो निष्क्रिय और प्रकाशहीन नीरवता है, जो अंधकार है, उसको सहमत कर लिया है. And beauty and wonder disturbed the fields of God. और तब सौंदर्य और आश्चर्य
ने भगवान के क्षेत्रों को स्पंदित कर दिया। The persistent thrill of a transfiguring touch persuaded the inner black quietude, and beauty and wonder disturbed the fields of God. और इसी प्रकार एक दिव्य हस्त रहस्य के छोर पर स्वप्नों का एक भव्य द्वार बना देता है। A wandering hand of pale enchanted light that glowed along a fading moment's brink, fixed with gold panel and opalescent hinge, a gate of dreams ajar on mystery's verge. तो यह जो भागवत स्पर्श है, गॉड टच है, उसके कारण यह परिवर्तन उस अंधकार में हो रहे हैं। और अब ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर एक हाथ है, ए वॉन्डरिंग हैंड ऑफ पेल इंचांटेड लाइट। तो उसका जो रंग है वो कैसा है? पीले रंग का है, और वह मुग्ध प्रकाश है, और वो कुछ टटोल रहा है। That glowed along a fading moment's brink, और वह जो मूवमेंट है, जो क्षण है, वो बहुत क्षणिक है, वो लुप्त होने वाला है। वहां पर एक हाथ दिखाई देता है। A wandering hand of pale enchanted light that glowed along a fading moment's brink, fixed with gold panel and opalescent hinge, a gate of dreams ajar on mystery's verge. तो यह जो हाथ है, रहस्य के छोर पर एक खुला हुआ द्वार, अजार का अर्थ है जो द्वार थोड़ा सा खुला हुआ हो, तो एक खुला हुआ द्वार जिसकी चौखट सोने की बनी हुई है, फिक्स्ड विद गोल्ड पैनल एंड ऑपलेसेंट हिंज, और जिसके जो कब्जे हैं वो सतरंगी हैं, प्रकाशमान हैं और अनेकों रंग लिए हुए हैं। ऐसा जो द्वार है, एक गेट ऑफ ड्रीम, ये स्वप्नों का द्वार है जो रहस्य के छोर पर लगा दिया। अर्थात स्वप्नों का जन्म हुआ जिसके द्वारा रहस्य में झांका जा सकता था। तो यह एक और परिवर्तन रात्रि में होता है। A wandering hand of pale enchanted light that glowed along a fading moment's brink, fixed with gold panel and opalescent hinge, a gate of dreams ajar on mystery's verge. और तब आकाश के एक कोने में जो प्रकाशित है, वहां से आते हुए एक प्रकाश ने उस अंध जगत को देखने के लिए विवश कर दिया। अर्थात उसमें एक चेतना का स्फुरन हो गया और वह अब देखने के लिए तत्पर हो गया। One lucent corner windowing hidden things forced the world's blind immensity to sight. तो आकाश के एक प्रकाशित कोने से आती हुई दीप्ति ने जो छिपे हुए पदार्थ थे उनको प्रकाशित कर जगत की जो अंधी विशालता है, जो अंधकार है, उसको देखने को विवश किया। One lucent corner windowing hidden things forced the world's blind immensity to sight. और फिर इस प्रकार जगत में अंधकार समाप्त हो गया। The darkness failed and slipped like a falling cloak from the reclining body of a god. तो प्रकाश के कारण अंधेरा असफल हो गया
और मानो वह एक लेटे हुए देवता की देह से एक गिरते हुए आवरण के समान फिसल गया। ये हम उपमा देखते हैं, प्रकृति में जो घटना घट रही है उसको कितने सुंदर शब्दों में श्री अरविंद ने यहाँ प्रकट किया है हमारे लिए, कि जब धरा पर प्रकाश आता है तो यदि हम ध्यान दें तो क्योंकि धरा घूम रही है इसलिए प्रकाश एक छोर से आते हुए दूसरे छोर की ओर बढ़ता है। और ये भाव अगर हम कभी वायुयान की यात्रा कर रहे हों तो भी हमें स्पष्ट दिखाई दे सकता है। और इसके कुछ चित्र इंटरनेट पर भी अवेलेबल हैं। जब हम देखते हैं कि धरा पर प्रकाश एक छोर से बढ़ रहा है और दूसरी ओर जा रहा है और धीरे धीरे पूरी धरा प्रकाशित हो जाती, तो जैसे जो अंधकार का आवरण उस धरा ने ओढ़ा हुआ था वो एक किनारे से धीरे धीरे हटते हुए दूसरे छोर की ओर चला जाता है। और इसकी उपमा श्री अरविंद कैसे दे रहे हैं कि जैसे कोई देव लेटा हुआ है और उसकी देह से एक आवरण फिसल रहा है, इसी प्रकार से वह जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। The darkness failed and slipped like a falling cloak from the reclining body of a god. इसके पश्चात आकाश में उषा के भव्य रंग प्रकट होते हैं। और उषा की यह जो भव्यता है, ये जो भव्य रंग हैं, काल में भव्यता के बीज बो देते हैं। अर्थात यह जो उषा की जो भव्यता है, यह जो इस धरा पर जीवन है, उसमें एक चाह का बीज बो देती है जो भव्यता को पाने का प्रयास करती है। हम देखें इन पंक्तियों को। Then through the pallid rift that seemed at first hardly enough for a trickle from the suns, out poured the revelation and the flame. तब क्या होता है कि एक धुंधली दरार जो आरंभ में सूर्य की कुछ किरणों के लिए ही पर्याप्त प्रतीत हो रही थी, then through a pallid rift that seemed at first hardly enough for a trickle from the suns, तो वहां आकाश में एक धुंधली दरार है और ऐसा लगता है कि उसमें से सूर्य की केवल कुछ किरणें ही प्रवेश कर सकती हैं। Outpoured the revelation and the flame, और उसमें से दिव्यता की घोषणा होती है और प्रकाश की एक धारा बह निकलती है। तो इस प्रकार उस एक दरार में से जो एक ऐसा प्रकाश जो दिव्यता की घोषणा कर रहा है वो धरा पर आता है। Then through the pallid rift that seemed at first hardly enough for a trickle from the suns, out poured the revelation and the flame. The brief perpetual sign recurred above. और यह जो चिन्ह है, कैसा चिन्ह है? ये उषा का आरंभ हो रहा है। द ब्रीफ, यह क्षणिक है क्योंकि यह बहुत देर तक ठहरने वाला नहीं है। परपेचुअल, यह शाश्वत है, यह प्रतिदिन प्रकट होता है। ये बार बार इस धरा पर दिव्यता का संदेश लेकर आता है। रिकर्ड अबव, वो एक बार पुनः प्रकट हुआ। अर्थात यह जो संकेत है, शाश्वत चिन्ह है, जो बहुत क्षणिक है, यह प्रतिदिन प्रकट होता है, दिव्यता का संदेश लेके आता है और आज यह एक बार पुनः प्रकट हुआ।
द ब्रीफ परपेचुअल साइन रिकर्ड अबव। और फिर क्या होता है कि आकाश में उषा के अद्भुत रंगों की एक छटा छा जाती है और वह काल में अर्थात धरा के जीवन में भव्यता का बीज बो देती है, एक संदेश बो देती है, एक चाह बो देती है। A glamour from unreached transcendences, iridescent with the glory of the unseen, a message from the unknown immortal light, ablaze upon creation's quivering edge. Dawn built her aura of magnificent hues and buried its seeds of grandeur in the hours. तो उषा की देवी वो अपनी प्रभा मंडल को बना रही है। Dawn built her aura of magnificent hues। तो जो उषा की देवी है उसका ऑरा किस प्रकार का है, उसका प्रभा मंडल कैसा है, वो भव्य रंगों से सुशोभित है। A glamour from unreached transcendences, iridescent with the glory of the unseen। तो ऐसी परात्परताओं से जो अगम्य है, अनरीच्ड ट्रांसेंडेंसेस, वहां से एक ग्लैमर प्रकट होता है, इरिडेसेंट विद द ग्लोरी ऑफ द अनसीन, जो कि इंद्रधनुषी रंगों से सुशोभित है। और ये रंग किसके हैं? परम अगोचर की महिमा इंद्रधनुषी रंगों में प्रकट हो रही है। और ये कहां से आया है? यह उन परात्परताओं से आया है जहां पर पहुंचा नहीं जा सकता। A glamour from unreached tendencies, iridescent with the glory of the unseen। तो ये जो भव्यता, इसके साथ साथ और क्या है? A message from the unknown immortal light, ablaze upon creation's quivering edge। तो यह जो उषा की भव्यता प्रकट हो रही है, उसका जो प्रभा मंडल प्रकट हो रहा है, वो अपने साथ एक संदेश भी लाया है। वो संदेश किससे है? फ्रॉम द अननोन इमॉर्टल लाइट। वो अज्ञात और अमर परम प्रकाश से एक संदेश लेके आया है। अब्लेज अपॉन क्रिएशंस क्विवरिंग एज। और सृष्टि के इस क्षितिज पर जो कंपित है, उस पर वह प्रज्वलित हो जाता है। तो इस प्रकार वह एक भव्यता लेके आया है, एक संदेश लेके आया है। Dawn built her aura of magnificent hues and buried its seed of grandeur in the hours। और उषा की देवी ने इस प्रकार भव्य रंगों से अपना जो प्रभा मंडल है वो सुशोभित कर दिया, और इसके साथ साथ अपनी महिमा के बीज को काल की धरा में रोपित कर दिया। Dawn built her aura of magnificent hues and buried its seeds of grandeur in the hours। और अब वह उषा की देवी स्वयं प्रकट होती हैं। An instant's visitor the Godhead shown। तो ये जो उषा की देवी है वो एक पल की अतिथि है। An instant's visitor the Godhead shown। और यह जो उषा है, जो परम सत्य से आई है, उसका प्रकाश है। और यह केवल प्रकाश मात्र नहीं है, इसमें शक्ति भी है जो परिवर्तन ला सकती है। तो यह जो उषा की देवी है वह प्रकट होती है।
an instant's visitor the Godhead shone. On life's thin border awhile the vision stood, and bent over earth's pondering forehead curve. तो यह जो देवी है, कुछ देर के लिए ये जो धरा का जीवन है उसके छोर पर ठहर जाती है, और यह जो धरा का विचार मग्न भाल है उस पर झुकती है. On life's thin border a while the vision stood. तो जीवन की इस पतली सीमा पर यह देव दर्शन, यह उषा की देवी कुछ देर के लिए ठहरती है. And bent over earth's pondering forehead curve. और जो धरा का जो विचारशील मस्तक है उस पर झुकती. तो एक प्रकार से यह जो देवी है, यह इस धरा पर जो जीवन है, जो मनोमय चेतना है, जो ह्यूमन माइंड है, उसको स्पर्श करती है. और फिर यह जो देवी है, जो महान आध्यात्मिक उषाएं हैं, उनकी कथा को एक गुह्य सौंदर्य में और आनंद की एक चित्रलिपि में व्यक्त करते हुए आकाश में लिख देती है. वहां पर आकाश में जो सौंदर्य प्रकट होता है वो चित्रों की बनी हुई एक लिपि है, और वह क्या व्यक्त कर रही है, उसमें क्या छुपा हुआ है, उसमें आध्यात्मिक उषाओं की एक महान गाथा छिपी हुई है. Interpreting a recondite beauty and bliss in colors, hieroglyph of mystic sense, it wrote the lines of a significant myth, telling of a greatness of spiritual dawns, a brilliant code penned with the sky for page. तो आकाश की जो पृष्ठभूमि है उस पर एक गाथा लिख दी गई है. ए ब्रिलियंट कोड पेन्ड विद द स्काई फॉर पेज. तो आकाश की पृष्ठभूमि पर आकाश को एक पृष्ठ बनाकर उस पर कुछ उज्जवल सूत्र लिख दिए गए हैं, और वो क्या बता रहे हैं? Interpreting a recondite beauty and bliss in colors, hieroglyph of mystic sense. तो एक गूढ़ सौंदर्य और आनंद को एक रंगीत चित्रलिपि में, जो कि रहस्यमयी है, अंकित कर दिया गया है. और फिर इसके द्वारा it wrote the lines of a significant myth, telling of a greatness ऑफ स्पिरिचुअल डॉन्स. तो इसने आध्यात्मिक उषाओं की महानता को बताते हुए एक महत्वपूर्ण कथा की पंक्तियां वहां लिख दी हैं. और वो लिखने का तरीका क्या है? वो चित्रलिपि है, अर्थात वो चित्रों से बनी हुई लिपि है. हायरोग्लिफ, वो रहस्यमयी है, और उसका जो सौंदर्य है, उस लिपि का जो सौंदर्य है, उसका जो आनंद है, वो आध्यात्मिक उषाओं की महानता को कह रहा है. Interpreting a recondite beauty and bliss in colors, hieroglyph of mystic sense, it wrote the lines of a significant myth, telling of a greatness of spiritual dawns, a brilliant code penned with the sky for page. और ये अब कुछ ऐसा था जैसे स्वयं भगवान प्रकट हो गए हों. Almost that day the epiphany was disclosed, of which our thoughts and hopes are signal fires. तो कह रहे लगभग करीब करीब उस दिन वह दिव्य उद्घाटन हो गया था.
Almost that day the epiphany was disclosed. तो वह जो दिव्य उद्घाटन लगभग उस दिन हो गया था, of which our thoughts and hopes are signal flares, जिनका संकेत हमारे विचारों में और हमारी आशाओं में मिलता है। हमारे विचार और हमारी जो आशाएं हैं वो भगवान की ओर उठती हैं। वो उन अग्नि की ज्वालाओं के समान हैं जो भगवान की ओर संकेत करती हैं। तो वह जो दर्शन है वो प्राप्त हुआ, वह दिव्य संकेत प्रकट हुआ। Almost that day the epiphany was disclosed, of which our thoughts and hopes are signal flares, a lonely splendor from the invisible goal. तो एक अदृश्य लक्ष्य से एक अकेला वैभव almost was flung on the opaque inane. इनेन का अर्थ होता है शून्य अथवा ऐसी चीज जो कि एम्प्टी हो। तो यह जो अंधकार है, जो अपारदर्शी है, उस पर क्या उड़ा दिया गया, उस पर क्या फेंक दिया गया? ए लोनली स्प्लेंडर, एक अकेला वैभव। और वो कहां से आया था? फ्रॉम द इनविजिबल गोल, अदृश्य लक्ष्य से आया हुआ एक वैभव उस अपारदर्शी अंधकार पर फेंक दिया। Almost that day the epiphany was disclosed, of which our thoughts and hopes are signal flares, a lonely splendor from the invisible goal, almost was flung on the opaque inane. अब यह जो उषा की देवी है, ये धरा की ओर प्रस्थान करती हैं। Once more a tread perturbed the vacant vast, अर्थात उषा की जो देवी हैं वो प्रतिदिन आती हैं, परंतु एक बार पुनः आज के इस विशिष्ट दिन once more a tread perturbed the vacant vast, तो जो रिक्त विस्तार हैं उनमें एक पग की ध्वनि उनको उद्वेलित करती है, अर्थात वो उन विस्तारों में चलते हुए आते हुए दिखाई देती हैं। Once more a tread perturbed the vacant vast, infinity center a face of rapturous calm. तो वो जो उषा की देवी हैं उनका मुख का वर्णन कर रहे हैं। इन्फिनिटी सेंटर, वो अनंत का केंद्र है। ए फेस ऑफ रैप्चरस काम, उनका जो मुख है वो आनंद से भरा हुआ है और शांति भी लिए हुए है। पार्टेड द इटर्नल लिड्स दैट ओपन हेवन, और उनके नेत्र कैसे हैं, उनकी पलकें कैसी हैं? वो स्वर्गों का द्वार हैं, अर्थात वह जब खुलती हैं तो स्वर्ग का दर्शन होता है। Infinity center a face of rapturous calm, parted the eternal lids that open heaven. A foam from the beatitudes seemed too near, और ऐसा प्रतीत हुआ कहीं दूर स्थित सौंदर्य से एक रूप निकट आते हुए प्रतीत हुआ। तो यह जो देवी है यह चलकर अपने पगों से रिक्त विस्तारों को पार करते हुए, उनको उद्वेलित करते हुए वह धरा के निकट आ रही है। Once more a tread perturbed the vacant vast, infinity's center a face of rapturous calm, parted the eternal lids that open heaven, a form from far beatitude seemed too near. तो ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं दूर सौंदर्य लोक से
एक रूप निकट आ रहा है। और ये देवी कैसी हैं? एम्बेसड्रेस ट्विक्स्ट इटर्निटी एंड चेंज। ये एक देवदूत हैं। किसके मध्य में? इटर्निटी एंड चेंज, तो चिरंतन और परिवर्तन के मध्य स्थित देवदूत है। अर्थात वह इस परिवर्तनशील धरा में उस शाश्वत को स्थापित करना चाहती हैं, उससे मिला देना चाहती हैं। Ambassadress twixt eternity and change, the omniscient goddess leaned across the breadth। और वो कैसी है? वो सर्वज्ञ। उषा की जो देवी है वो सत्य से आई है, सत्य का प्रकाश लिए हुए है, सूर्य से आई है। वो ओमनिशियंट है, सर्वज्ञ है, और वह विस्तारों के पार आती है। दैट रैप द फेटेड जर्निंग ऑफ द स्टार्स। तो विस्तार वो कैसे हैं? जिनमें ये असंख्य तारे अपनी नियत कक्षाओं में घूम रहे हैं। उस अनंत आकाश को पार करते हुए वो आती है। एंड सॉ द स्पेसेस रेडी फॉर हर फीट। और वह अनुभव करती हैं कि यह जगत उनके लिए उत्सुक है। एम्बेसड्रेस ट्विक्स्ट इटर्निटी एंड चेंज, द ओमनिशियंट गॉडेस लीन्ड अक्रॉस द ब्रेज that wrapped the fated journey of the stars and saw the spaces ready for her feet। और अब वह देवी पीछे मुड़कर सूर्य को देखती हैं और फिर अपने शाश्वत कार्य के लिए आगे की ओर बढ़ जाती हैं। Once she half looked behind for her veiled son, then thoughtful went to her immortal work। तो एक बार वो देवी आधा पीछे घूमकर अपने छिपे हुए सूर्य को देखती है। तो सूर्य अभी छिपा हुआ है और यह देवी पीछे घूमकर अपने छिपे हुए सूर्य को देखती हैं जहां से वे आई हैं। मानो वे सूर्य से एक अनुमति ले रही हूं अपने कार्य पर आगे बढ़ने के लिए। Then thoughtful went to her immortal work। फिर वह विचारमग्न अपने अमर कार्य पर आगे बढ़ जाती है। Once she half looked behind for her veiled son, then thoughtful went to her immortal work। और फिर धरा को क्या अनुभव होता है जब उषा की देवी धरा पर प्रकट होती हैं? अर्थ felt the imperishable's passage close। तो पृथ्वी अनुभव करती है कि वह जो अविनाशी परम है उसका मार्ग कहीं निकट ही है। अर्थ felt the imperishable's passage close। और उस देवी की जो मुस्कान है वह जो अनेकों लोक हैं उनकी नीरवता को प्रज्वलित कर देती है, उसमें एक चेतना को प्रकट कर देती है। द वेकिंग ईयर ऑफ नेचर हर्ड हर स्टेप्स। तो प्रकृति के जो जागृत कर्ण हैं वो उसकी पग की ध्वनि को सुनते हैं, अर्थात जो उसके प्रति सचेत हैं वो उसके कदमों की आहट को सुनते हैं। द वेकिंग ईयर ऑफ नेचर हर्ड हर स्टेप्स एंड वाइडनेस टर्न टू हर इट्स लिमिटलेस आई। और जो विस्तार हैं वो अपनी असीम आंख को उसकी ओर घुमा लेते हैं और तब वह देवी अपनी दीप्तिमान मुस्कान को, ये जो गहनताएं हैं जो बंद हैं
उन पर बिखेर देती है। तो यह जो देवी है, यह अपनी जो दीप्तिमान मुस्कान है, वह प्रकृति की गहनताओं में जो कि बंद हैं, जहां पर प्रकाश का प्रवेश नहीं है, वहां पर बिखेर देती है और किंडल टू फायर द साइलेंस ऑफ द वर्ड्स, और लोगों की जो नीरवता है उसको प्रज्वलित कर देती है। द वेकिंग ईयर ऑफ नेचर हर्ड हर स्टेप and wideness turned to her its limitless eye, and scattered on sealed depths her luminous smile, kindled to fire the silence of the words. तो वह देवी की मुस्कान लोगों को प्रज्वलित कर देती है। और अब यह सकल सृष्टि एक समर्पण और एक अनुष्ठान बन जाती है। जैसे हमारे समक्ष जब भगवान प्रकट होते हैं तो हम जिस प्रकार से समर्पण भाव में झुक जाते हैं, उसी प्रकार से संपूर्ण प्रकृति अब इस देवी के समक्ष समर्पण भाव से झुक गई, जैसे उसने अपने को समर्पित कर दिया। All grew a consecration and a rite. सकल सृष्टि अब एक समर्पण और एक अनुष्ठान बन गई। और इसी भाव का चित्रण इन पंक्तियों में है कि यह जो वायु है वह पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में एक जीवंत कड़ी बन गई। Air was a vibrant link between earth and heaven. जो वायुमंडल है वो अब जीवंत हो गया और वह एक प्रकार से स्वर्ग और धरा के मध्य एक जीवंत कड़ी बन गया। The wide winged hymn of a great priestly wind arose and failed upon the altar hills. और यह जो पवन है वो कैसी है? एक महान पुरोहित के समान है, एक ग्रेट प्रीस्टली विंड, और वह मंत्र गा रही है, मंत्रोच्चारण कर रही है। और उनके मंत्र कैसे हैं? जो विशाल पंख लिए हुए हैं और पक्षियों के समान उड़कर ऊपर जाते हुए वो जो पर्वतमालाएं हैं वहां पर वेदी के समान उन पर जाकर उतर जाते हैं। अर्थात पवन के जो मंत्र हैं वो उस वेदी में प्रवेश करते हैं। The wide-winged hymn of a great priestly wind arose and failed upon the altar hills. The high boughs sprayed in a revealing sky. और जो वृक्ष हैं उनकी जो ऊंची शाखाएं हैं उन्होंने आकाश जो भगवान को प्रकट कर रहा है उसमें उन्होंने प्रार्थना अर्पित की। The high boughs sprayed in a revealing sky. Air was vibrant link between earth and heaven. The wide-winged hymn of a great priestly wind arose and failed upon the altar hills. The high boughs sprayed in a revealing sky. और हमारी धरा जो समर्पित भाव में उस देवी की उस रेविलेशन की पूजा कर रही है, वह उसकी किरण को अपने अंतर में धारण करती है। अर्थात वह जो देवी है जो अपने साथ शक्ति लाई है वह धरा में समा जाती है। तो धरा की स्थिति कैसी है? Here where our half-lived ignorance skirts the gulf on the dumb bosom of the ambiguous heart.
तो यह जो धरा है, अस्पष्ट धरा है, इसके मूक वक्ष पर यहाँ जहां हमारी अर्ध प्रकाशित अज्ञानता खाइयों से बचते हुए निकलती है, अर्थात ये धरा कैसी है? एम्बिगुअस, अस्पष्ट है। वह अपने भविष्य के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति अचेत है और उसके मूक वक्ष पर खाइयां हैं, खतरे हैं, और हमारी जो अज्ञानता है, हमारा जो ज्ञान है वो अर्ध प्रकाशित है और हम उन खाइयों के किनारे से होते हुए आगे निकल जाते हैं, उससे बचते हैं। Here where our half-lit ignorance skirts the gulf on the dumb bosom of the ambiguous earth, here where one knows not even the step in front, and truth has her throne on the shadowy back of doubt. तो यहाँ पर जहाँ मनुष्य अपने अगले पग को भी नहीं जानता है और जहाँ सत्य का सिंहासन संदेह की पीठ पर स्थित है, here where one knows not even the step in front, and truth has her throne on the shadowy back of doubt, on this anguished and precarious field of toil. तो ये धरा कैसी है? यहाँ पर परिश्रम है जो कि पीड़ादायक है और ये एक अनिश्चित क्षेत्र है। On this anguished and precarious field of toil, outspread beneath some large indifferent gauge, जो एक उदासीन दृष्टि के नीचे फैला हुआ है, अर्थात देव तटस्थ उस धरा को देख रहे हैं, धरा के प्रति उदासीन है। Impartial witness of our joy and bale, वो हमारे आनंद और दुख की निष्पक्ष दृष्टा है। Our prostrate soil bore the awakening ray, और यह हमारी धरा जो नतमस्तक है, उस देवी के दर्शन करके उस किरण को जो उसे जगाने आई है धारण करती है। Here where our half-lived ignorance skirts the gulf on the dumb bosom of the ambiguous earth, here where one knows not even the step in front, and truth has her throne on the shadowy back of doubt, on this anguished and precarious field of toil, outspread beneath some large indifferent gauge, impartial witness of our joy and bale, our prostrate soil bore the awakening ray. और जैसा कि पहले बताया था कि यह जो उषा की देवी है वो केवल कुछ क्षण के लिए ही धरा पर आई है और वह वापस लौट जाती है। वो क्यों लौटती है? क्योंकि वह धरा को अनिच्छुक पाती है और इसलिए वह लौट जाती है। Here too the vision and prophetic gleam lit into miracles common meaningless shapes. तो जब उषा की देवी धरा पर आती है तो यह दर्शन और ये जो भविष्य की घोषणा करती हुई चमक है, here too the vision and prophetic gleam lit into miracles common meaningless shape, और वह जो चमक है इस धरा पर सामान्य और अर्थहीन आकृतियों को भी प्रकाशित करके चमत्कार में बदल देती है। Here too the vision and prophetic gleam lit into miracles common meaningless shapes, then the divine afflatus spent withdrew unwanted fading from the mortal's range, और तब वह दिव्य प्रेरणा व्यय होने के पश्चात धूमिल होकर
अपने को अवांछित अनुभव करते हुए वो मर्त्य लोक से लौट जाती है, अर्थात उषा की देवी वापस चली जाती हैं। Here too the vision and prophetic gleam lit into miracles common meaningless shape, then the divine afflatus spent withdrew unwanted, fading from the mortal's range। और इस प्रकार उषा की देवी वापस लौट जाती हैं। और जो आगे अंश आएगा उसमें हम देखते हैं कि धरा पर एक सामान्य पार्थिव दिवस आरंभ हो जाता है और इसके पश्चात इस सर्ग का दूसरा भाग आरंभ होता है, जिसमें मुख्यतः सावित्री के विषय में बताया गया है। तो हम लोग यहाँ पर एक बार शांति मंत्र का पाठ करते हुए और श्री माँ को नमन करते हुए इस सत्र को विराम देंगे। शांति शांति शांति। ओम। धन्यवाद। नमस्कार।